हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार, आप जानते ही हैं मुझे। और अब से पहले हमने जो कैलेंडर की पहली क्लास की थी, कैलेंडर का दूसरा क्लास लिया था। कैलेंडर की दूसरी क्लास में आप लोगों को पता होगा, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनको पता है कि नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। इसीलिए उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने एक क्लास आज ली है। और इस क्लास को मैं आपको बताऊं, इस क्लास में हम जो क्वेश्चन छूट गए थे उनको हम पूरा कराएंगे। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। आपको कराने के बाद में हम आपको कराएंगे जो हमारे क्वेश्चन छूट गए थे उनको पूरा कराएंगे। इसके बाद हम कराएंगे आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं आज की। और आज आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन में कि 22 अप्रैल के दिन अगर शुक्रवार है, 22 अप्रैल के दिन अगर शुक्रवार है तो मुझे बताइएगा 22 अप्रैल के दिन अगर शुक्रवार है तो कौन सा दिन 5 बार आएगा। अप्रैल में कौन सा दिन 5 बार आएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। आपको दिया जाता है 10-20 सेकंड का टाइम, और 20 सेकंड का टाइमर हमारे पास अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी घड़ी में भी देख सकते हैं। मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूं 20 सेकंड। चलिएगा, समय होता है समाप्त। आप अब हम कर लेते हैं। जिन्होंने जवाब दे दिया है वो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने 22 अप्रैल को शुक्रवार है, तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा इसमें आपको क्या करना है। 22 अप्रैल है और आपको पता है कि अप्रैल के दिन 30 दिन का अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 30 दिन होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अगर 22 की बात करें तो 22 अगर किसी में आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी दिन आ रहा है, किसी भी दिन के अगर 7 दिन बाद जाएंगे तो वही दिन होगा। इसका मतलब है 22 और 7 होते हैं 29। इसका मतलब 29 तारीख को भी क्या होगा, 29 तारीख को भी शुक्रवार होगा। इसका मतलब 29 तारीख को अगर शुक्रवार है तो जो 29 तारीख हमारी किसी भी महीने की 29 तारीख होती है, इसका मतलब उस महीने की पहली तारीख होती है। 29 तारीख जिस महीने में आती है, जो दिन होता है वही तारीख और वही दिन आपका होता है पहली तारीख का। इसका मतलब है कि आपको 1 अप्रैल को भी, 1 अप्रैल को क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल को फ्राइडे हुआ होगा। 1 अप्रैल को सर क्या हुआ होगा? फ्राइडे होगा। और आपसे पूछा है फ्राइडे कितनी बार आएगा, तो कौन सा दिन 5 बार आएगा। आपसे पूछा कौन सा दिन 5 बार आएगा, इसका मतलब है जब फ्राइडे है तो फ्राइडे तो 5 बार आएगा ही आएगा। लेकिन फ्राइडे के बाद में आता है सैटरडे, क्योंकि जब अगर मान लो 2 विषम दिन बच जाते हैं तो दो दिन होते हैं वो 5 बार आते हैं। और बाकी सारे के सारे कितने दिन आते हैं, कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं। 30 दिन वाले महीने में अगर महीना 30 दिन का होता है, अगर 31 का होता है तो शुरू के 3 दिन आते हैं 5 बार और बाद के 4 दिन आते हैं आपके कितने? 4 बार आते हैं। ठीक है, बाद के बाकी के सारे दिन 4 बार आते हैं। तो शुक्रवार के बाद में आता है शनिवार। इसका मतलब है शनिवार इज द राइट आंसर, क्योंकि शुक्रवार इसमें है नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना होता है, तो हमको क्या करना होगा? हमें करना होगा इसमें आंसर शनिवार। शनिवार इज द राइट आंसर। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप 20 सेकंड में इसको जल्दी से करिएगा। चलिएगा, समय हो चुका है आपका, 20 सेकेंड हो चुके हैं। इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही कर दिया होगा आंसर। यदि सितंबर माह में शुक्रवार 5 बार आता है तो बताइए 1 सितंबर को क्या दिन होगा। आपसे पूछा है कि सितंबर माह के अंदर शुक्रवार अगर 5 बार आता है तो आप लगा लीजिए हिसाब। अगर शुक्रवार 5 दिन आए तो 5 बार आएगा तो 1 सितंबर को क्या दिन होगा। आप स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश करिएगा। स्ट्रेटजी क्या बताई थी हमने? स्ट्रेटजी बताई थी कि 5 बार वही दिन होगा
जो या तो पहली तारीख में होगा या दूसरी तारीख में होगा या तीसरी तारीख में होगा, लेकिन तीसरी तारीख में तब होगा जब अगर 31 दिन का कोई महीना होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सितंबर की, तो सितंबर में आपका 30 दिन होता है, और सितंबर में अगर 30 दिन होता है तो आप लगा सकते हैं कि अगर सितंबर में 30 दिन है तो सितंबर में 30 दिन है तो आपको 2 एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, और 2 एक्स्ट्रा दिन में आपको पता है कि या तो पहली तारीख या दूसरी तारीख वाला दिन ही 5 बार काउंट होगा और बाकी के सारे दिन आपके 4 बार काउंट होंगे। तो आपको लगाना है पहली तारीख में या तो शुक्रवार आएगा, तो पहली में अगर शुक्रवार है तो दूसरी तारीख का शनिवार होगा, यानी कि दूसरी तारीख का शनिवार होगा। और देखिएगा दोस्तों, शुक्रवार कह रहा है 5 बार काउंट होता है, अगर शुक्रवार 5 बार काउंट हो गया तो शनिवार भी 5 बार ही काउंट होगा। लेकिन आपसे पूछा है 1 सितंबर, और 1 सितंबर को हम शुक्रवार नहीं रख सकते, इसका मतलब शनिवार तो रख ही नहीं सकते, शनिवार रखेंगे तो फिर शुक्रवार आएगा ही नहीं 5 बार। इसका मतलब क्या है कि शुक्रवार से पहला दिन हम लेंगे जो होता है बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार हमारा जो होगा वो पहली तारीख का होगा और दूसरी तारीख का हमारा होगा शुक्रवार। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है, क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी हमारी पूरी हो जाती है। शुक्रवार भी 5 बार आएगा, शुक्रवार 5 बार आता है तो 1 सितंबर को बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो है बिल्कुल सही। चल सकते हैं आगे, इजाजत दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं, आपका टाइम होता है स्टार्ट। अभी रुक जाइएगा। अप्रैल 2006 में प्रथम सोमवार किस दिन को था? आपका समय होता है शुरू अब। समय होता है समाप्त। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया है कि देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2006 की। तो अप्रैल 2006 की अगर हम बात करेंगे सर, तो आपको मैं बता दूं, अगर 2006 में आप करेंगे कोई भी दिन निकालेंगे अप्रैल का, सपोज करो 1 अप्रैल का ही निकालने हैं, तो मैं बताऊं आपको 2006 के लिए आपको 6 में नहीं जाना है, आपको जाना है सर 2005 में। और 2005 में अगर जाओगे तो मैं आपको बता दूं 2005 में आपको एक शताब्दी मिलेगी जिसका नाम है सन 2000। और सन 2000 में आपको पता है 0 रिमाइंडर होता है, कोई विषम दिन नहीं होता है। और इसके बाद में आते हैं 5, और 5 प्लस 1 लीप ईयर भी आपको मिलेगा 2004 में, और 2004 में 1 लीप ईयर मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा 6, और 6 हो जाएगा। आंसर आपका नहीं आया है अभी, आपका क्या करना है 6 आपको ये मिल गया। इसके बाद में अभी हम बात करेंगे मंथ की। तो मंथ में मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च आएगा। अप्रैल हम लेंगे नहीं क्योंकि अप्रैल का हम कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए जनवरी और 1 अप्रैल का एक दिन ले लेते हैं, अप्रैल का एक दिन, क्योंकि 1 अप्रैल को भी तो देना है, जवाब तो हमें 1 अप्रैल को देना है, तो 1 अप्रैल का एक दिन ले लेते हैं। बात कर लेते हैं जनवरी की, तो जनवरी में आपका 3 आता है। फरवरी की बात कर लेते हैं तो 0 आएगा, मार्च में 3 आएगा, और अप्रैल में 1 आपका अप्रैल का फर्स्ट वाला लगा रहा हूं, ना कि अप्रैल का मैं विषम दिन ना लगा करके अप्रैल की पहली तारीख का वो दिन लगा रहा हूं जिसको हम काउंट करने वाले हैं। इसका मतलब है कि 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 0। इसका मतलब 6 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। और आपका रिमाइंडर अगर 6 आता है तो 6 को होता हमारा सैटरडे। आपको पता होगा कि अगर हमारा 0 आता है तो संडे होता है, और 1 होता है तो मंडे होता है, 2 होता है तो ट्यूसडे होता है, 3 होता है तो वेडनेसडे, और 4 पर आता है थर्सडे, और 5 पर आता है फ्राइडे, और आपका 6 पर आता है सैटरडे। इसका मतलब है आपका शनिवार क्या होगा, शनिवार होगा। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि सोमवार, अब देखिए 1 तारीख को क्या आ गया, शनिवार,
1 अप्रैल को क्या आ गया सर? 1 अप्रैल को शनिवार आ गया, यानी कि सैटरडे आ गया। बात कर लेते हैं 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को आपका क्या आ गया? शनिवार से आगे आता है रविवार, यानी कि संडे। इसके बाद में 3 अप्रैल को होगा, 3 अप्रैल को होगा आपका 3 अप्रैल को होगा मंडे। 3 अप्रैल को होगा मंडे इज द राइट आंसर, यानी कि 3 अप्रैल 3 अप्रैल को होगा मंडे। आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है कि सोमवार का पहला सोमवार अप्रैल का कौन सा तारीख को होगा, तो 3 अप्रैल को पहला सोमवार होगा। आप कैलेंडर में देख सकते हैं, गूगल पर सर्च मारकर देख लीजिएगा। कर सकते हैं आगे, बढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपसे पूछा है 20 जनवरी 2015 को यदि शुक्रवार था तो बताइए 20 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। शुरू होता है समय आपका 20 सेकेंड के लिए, बिल्कुल। 20 जनवरी 2015 को यदि शुक्रवार था तो आपको मुझे बताना है कि 20 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाइएगा, आपका समय होता है समाप्त। और चलिएगा इसी के साथ में हम कर लेते हैं इसका आंसर। आपको देखिएगा दिया है 20 जनवरी 2015, आपको दिया है 20 जनवरी, ये दिया है फ्राइडे, ये दिया है 2003 और इसको पूछा है आपका डे। बहुत बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे डे की, तो डे तो हो जाएगा इक्वल है, मंथ भी इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ हमें करना है ईयर, और ईयर आपको पता है 2015 में से और 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, और इसका मतलब है कि 12 आ गया। लेकिन अब ये हमें लीप ईयर भी लेना है, और 3 के बाद आता है 4, 2008 और 2012 इसके बीच में आता है। 3 और 12 के बीच 15 के बीच में 2004 आता है, 2008 आता है, 12 आता है। 4, 8, 12 को कर देंगे 3, यानी कि 3 आपके लीप ईयर हो गए, एक्स्ट्रा दिन हो गए, और 3 और 15 12 3 होते हैं 15, और 15 का मतलब है 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 7 दूनी 14 और बचा 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब है 1 हमारा रिमाइंडर है। और आपसे पूछा क्या है, तो 20 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। अब ये बताइए सर 2015 पहले आएगा या 2003 पहले आएगा। आपको पता होगा 2003 पहले आता है, इसका मतलब 15 की 3 पर जा रहे हैं तो हमें वापस चलना पड़ेगा, और वापस चलेंगे तो करेंगे माइनस, और माइनस शुक्रवार में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार आपका सही आंसर होगा। बृहस्पतिवार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जिसने दिया है वो है बिल्कुल सही, और बाकी के लोग हैं गलत। चलिएगा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 13 जनवरी 2003 को यदि शुक्रवार था तो 18 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। जल्दी से इसका आंसर करिएगा, मुझे इंतजार है आपके सटीक और सही आंसर का, उत्तर का। समय शुरू होता है अब। तेरह जनवरी 2003 को यदि शुक्रवार था तो 18 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। आपको बताना है इसका आंसर, और आपको बताना है बिल्कुल सही आंसर। चलिएगा समय होता है समाप्त, जल्दी से कर लेते हैं आंसर हम करेंगे। तो मुझे पता है कि 13 जनवरी 2003 है, और इसको है शुक्रवार, यानी कि है फ्राइडे। 18 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा। तो भैया सबसे पहले अगर हम डेज की बात करें तो डेज होता है सर ये, और डेज की बात करें तो 18 में से 13 को कर देंगे माइनस। इसका मतलब है डेज निकल कर आ जाएंगे, 18 में से 13 को माइनस करेंगे तो 18 5 13 होता है। इसका मतलब यहाँ से
हमारा रिमाइंडर आ गया 5। कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। इसके बाद में हम करेंगे मंथ की बात, और मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर मंथ लेंगे जनवरी से अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल को हम काउंट नहीं करते हैं, जिस महीने की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं जनवरी की, फरवरी की और मार्च की। जनवरी में दोस्तों मैं बात करूं तो होता है 3 दिन, बचता है 3 दिन, और फरवरी का है यानी कि लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर नहीं होगा तो होगा सर कितना? 0, और मार्च में होगा 3, 3 और 3 हो जाता है 6, और 6 यहाँ से आया, और 5 आपका यहाँ से आया, और 6 और 5 हो गया 11। लेकिन अभी बात रह गई अधूरी, क्योंकि हमारा ईयर अभी नहीं आया है, और ईयर 14 है। 2014 में से 2003 को माइनस करेंगे, 14 में से 3 गए बचे 11, 14 में से 3 गए तो बचे 11, और प्लस कर देंगे लीप ईयर। लीप ईयर 4 में आता है, 8 में आता है और 12 में आएगा। भाई 3 से लेकर के 14 तक बताइएगा बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। तो 3 के बाद 2004 आएगा, 2008 आएगा और 2012 आएगा। तो लगा सकते हैं सर 3 आपके लीप ईयर हो गए, और आपका आ जाएगा आंसर 14। यानी कि आपसे यहाँ पूछेंगे और 14/7 करेंगे तो आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ गया आपका 0। इसका मतलब क्या आपको पता चला कि 5 और 6 हो गए 11, और 6 और 5 हो गए 11, और 5 प्लस 6 हो गए 11, और 11/7 करेंगे तो 7 और 4 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, और 4 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब है शुक्रवार से, देखिए 3 है, 3 के बाद 14 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ करेंगे, आगे की तरफ का मतलब होता है प्लस करना, और पीछे की तरफ होता है माइनस करना। आगे की तरफ अगर प्लस है तो सर प्लस करिएगा 4, प्लस फ्राइडे के बाद में सैटरडे, फिर सैटरडे के बाद में आएगा संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे को होगा मंगलवार। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। करते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि 13 मार्च 2007 को यदि था रविवार तो 25 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? आपके सामने क्वेश्चन है। समय होता है शुरुआत, समय की अब होती है, बात करते हैं समय कितना दिया जाएगा तो आपको पता ही है 20 सेकंड का समय दिया जाता है, और 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन करना है। वहाँ एग्जाम में इससे भी कम में करना है, क्योंकि अभी तो आपको टाइम लग रहा है। जितने जितना आपको प्रैक्टिस होगी उसी तरीके से आपको बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा। 10 सेकंड हो चुके हैं, बचा है 10 सेकंड, जल्दी से इसको करिएगा। बहुत अच्छे से प्यारे से आंसर आपको देने हैं, क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसके अच्छे से प्यारे से आंसर आपको देने हैं। चलिएगा, चलिए हो गया समाप्त। बात करते हैं 13 मार्च। 13 मार्च 2017 को होता है रविवार, संडे। चलिए 15 अगस्त 2015 को क्या दिन होगा? आपको मैंने बताया था। सबसे पहले तो डेज लेते हैं, 15 में से 2 गए तो बचा कितना? बचाओ, 15 में से 2 गए, सॉरी 13 गए तो बचे 2। इसका मतलब है डे आ गया हमारा कितना? 2 आ गया। मंथ की बात कर लेते हैं। मंथ आ गया मार्च, और मार्च से अगस्त तक जाएंगे सर, तो मार्च अगस्त तो लेंगे नहीं, अगस्त नहीं लेंगे तो हमारा लेंगे मार्च का। आ गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 3, और मार्च के बाद में अप्रैल का 2 हो गया, 3 हो गया मई का, जून का हो गया आपका कितना? जून का हो गया 2, और जुलाई का हो गया 3। अगस्त का लेंगे नहीं, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, और 3 8, और 2 10, और 3 13। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 7 को काट भी सकते हैं। जैसे कि 3 है और 3 है, सॉरी 3 और 2 5 है, 5 और 2 7 है, तो या ये है 3 7 यहाँ से कट जाएंगे, और 3 और 3 हो जाएगा 6। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बट 3 और 2 5, और 3 8, और 2 10, और 3 13, और 13 है
तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 होता है 13, यानी कि 6 आता है रिमाइंडर, 6 आता है सर रिमाइंडर। बात कर लेते हैं ईयर की, 15 में से 2 गए 17 में से 15 गए तो हो जाएगा 2। ईयर की बात कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा 2 और 2 रिमाइंडर है। लेकिन इसके बीच में देखिएगा 2016 भी आएगा, 16 आएगा, इसका मतलब प्लस 1 भी करना है। 3 आपका लीप ईयर भी होता है, इसका मतलब है 2 और 1 3, 3 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 5 और 6, 5 3 प्लस 2 प्लस 6 हो जाएगा 8 और 3 11, और 11/7 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6। 6 आपका 7 6 सॉरी 7 7 4 11 होता है, सॉरी 4 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। और 4 अगर रिमाइंडर है इसका मतलब क्या है कि 17 के बाद वापस जाएंगे ना, तो 17 के बाद अगर वापस जा रहे हैं तो सर मुझे बताइएगा कि रविवार है और रविवार से पहले जाएंगे, और पहले जाएंगे तो माइनस होगा, इसका मतलब है संडे माइनस के करेंगे 4, या फिर करेंगे संडे प्लस के करेंगे 3, और संडे के प्लस के करना होता है आसान। संडे के बाद में आता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। वेडनेसडे इसमें